हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के जो हमारा पार्ट बच चुका था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा इंटीजर होता है, इंटीजर को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। ऋणात्मक के अंतर्गत यानी निगेटिव के अंतर्गत -1, -2, -3, -4 और -5 आते हैं। ठीक है, और धनात्मक यानी पॉजिटिव के अंतर्गत +1, +2, +3, +4 और +5 आ सकते हैं। ठीक है, और फिर अब इसमें हम सीखेंगे कि जो धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव जो पार्ट होता है उसका जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वह होती है ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ... यानी वो संख्या जो हम गिन सके, काउंट कर सके, उसे ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब इस क्या करें हम, इस पॉजिटिव के साथ अगर हम इस जीरो को भी शामिल कर लें, क्या इस पॉजिटिव के साथ अगर हम जीरो को शामिल कर लें यानी जीरो को भी ऐड कर लें तो इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर, अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... ये सभी क्या हमारी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है, तो अभी आप बात समझ में आई कि इंटीजर को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो। और जो धनात्मक वाला समूह होता है उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी। और उसके बाद अगर हम धनात्मक के साथ जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं यानी होल नंबर। होल नंबर वह होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब चलिए दो इंटीजर को हम कितने पार्टों में बांट सकते हैं? दो पार्टों में। दो, एक होता है हमारा इवन नंबर और दूसरा हमारा होता है क्या, ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन का मतलब होता है सम संख्या और ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। ठीक है, अब सम संख्या, तो सबसे पहले सम संख्या की परिभाषा लिखे। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वह होता है जो दो से पूर्णतया क्या हो, कट जाए, दो से पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं -6। अब -6, अब देखिए इसमें ऋणात्मक धनात्मक दोनों आ सकता है, वो आप टेंशन मत लीजिए कि इसमें धनात्मक है, इसमें ऋणात्मक। इसमें धनात्मक ऋणात्मक सभी आ सकते हैं, बस केवल वो क्या होना चाहिए, उसका कंडीशन दो से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा तो वो क्या होगी, सम संख्या। तो आपसे कोई सम संख्या की परिभाषा पूछे तो आप इतना करिए कि वह संख्या जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। ठीक है, तो जैसे -6 और -4 और फिर उसके बाद -2 और उसके बाद 0 और 2, 4, 6। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जीरो क्या है, जीरो सम है या विषम, तो आज से आप लोग बोलेंगे जो जीरो है वो क्या है, एक सम संख्या है। जीरो क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, जीरो एक सम संख्या यानी जो जीरो है वो एक सम संख्या है। ठीक, तो सम आपको समझ में, समूह होता है जो दो से पूर्णतया कट जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सम। और अगर कोई पूछ ले जीरो क्या है, सम है विषम, तो आप बोलेंगे जीरो जो है वो एक सम संख्या है। ठीक है, अब बात आती है विषम संख्या। विषम संख्या की परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि वह संख्या जो दो से ना कटे, वह क्या होता है, विषम संख्या। जैसे -7, -5, -3, -1 और फिर 1, 2, 1 और 3 और 5 और 7, ये सभी क्या है हमारा
ये सभी हमारा क्या है, विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या वह होता है जो 2 से ना कटे। तो ठीक है, तो ये बात समझ में आई। और देखिए जो सम संख्या होता है वो हमेशा 2n के रूप में होता है, 2n के रूप में, 2n के रूप में। जैसे 2n, अगर 2 और n के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। अब 2n अगर 2 और n के जगह पर हम क्या रख दें, 2 पुट कर दें तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। और फिर उसके बाद 2 अगर n के जगह पर हम 3 रख दें तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी हमेशा जो होता है देखिए 2 4 6 2 2 के अंतर पे आ रहा है ना, तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा इवन नंबर होता है वो हमेशा 2n के फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो हमारा ये होता है विषम संख्या वो 2n + 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे 2 और n के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 और +1 यानी 2 1 कम 2 और 1 3 हो जाएगा। अगर 2 और n के जगह पर 2 रख दें और +1 तो 2 दूना 4 और 1 5 यानी ये 5 हो जाएगा। यानी ये हमेशा 2n + 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बात इवन और ऑड की समझ में आई। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए किसी हम ऑड और ऑड संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। क्या, किसी ऑड या ऑड संख्या को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, हमेशा तो जो रिजल्ट हमारा प्राप्त होगा वो एक इवन आएगा। किसी भी दो सम संख्या को आप क्या करें, विषम और विषम, अगर दो विषम को जोड़ेंगे तो हमेशा एक क्या प्राप्त होगा, एक सम प्राप्त होगा। ठीक है, दो विषम को हमेशा जोड़ेंगे तो एक सम प्राप्त होगा। आगे देखिए, अगर हम एक ऑड यानी एक विषम को जोड़ेंगे या घटाएंगे, किसके साथ, एक इवन के साथ, इवन यानी एक सम के साथ। ठीक है, देखिए अगर हम एक ऑड और एक ऑड को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या इवन प्राप्त होगा, यानी एक विषम और एक विषम को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा। अगर एक ऑड और एक इवन को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो ऑड प्राप्त होगा, यानी विषम प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, इवन और एक इवन को, यानी एक सम और एक सम को क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, एक सम को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, इवन प्राप्त होगा, यानी क्या प्राप्त होगा, हमें सम प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अगर हम किसी ऑड को ऑड के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इवन प्राप्त होगा, किसी ऑड और इवन के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ऑड प्राप्त होगा, और किसी इवन या इवन को हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक इवन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर किसी हम ऑड और ऑड की मल्टीप्लाई करेंगे, किसी ऑड और ऑड की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, ऑड प्राप्त होगा। अगर किसी हम ऑड और इवन का गुणा करेंगे, ऑड और इवन का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, रिजल्ट में इवन प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम किसी इवन और इवन की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा, इवन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई इवन और ऑड की बात। अब आते हैं हम नेचुरल नंबर पे। देखते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर जैसे 1 2 और हमारा हो जाएगा 3 और 4 और 1 5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर को दो भागों में बांट सकते हैं, भाज्य और अभाज्य। भाज्य का मतलब होता है, भाज्य का मतलब होता है कंपोजिट नंबर, ये भाज्य होता है कंपोजिट नंबर, और अभाज्य होता है जो होता है वो प्राइम
नंबर। तो बात समझ में आई। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे अभाज्य की। अभाज्य क्या होता है? अभाज्य वह होता है जो किसी से भी ना कटे, कि किसी से भी ना कटे या किसी भी संख्या से वो ना कटे, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य। या आप बोल सकते हैं किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से ना कटे, किसी भी संख्या से ना कटे, वो क्या होता है? हमेशा अभाज्य होता है। या आप बोल सकते हैं इसके केवल दो गुणनखंड हो। क्या? दो गुणनखंड हो। अब दो गुणनखंड हो, आप दो परिभाषा, या ये किसी संख्या से ना कटे और ये क्या होता है? इसके दो गुणनखंड हो। जैसे हम एक जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं है, एक जो होता है प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर का कंडीशन होता है उसके दो गुणनखंड हो, लेकिन इसके दो गुणनखंड नहीं। अगर हम बात करें दो की, तो दो की केवल दो गुणनखंड, एक और दो, तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब बात करेंगे हम तीन की, तो तीन का केवल एक गुणनखंड है, एक और तीन, तो ये होता है हमारा प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर के कम से कम दो गुणनखंड होना चाहिए, तो आप उसे बोल सकते हैं क्या? वह एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप तीन प्रकार से कह सकते हैं। एक वह जो किसी भी संख्या से ना कटे, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। एक वह जो दो गुणनखंड हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो और एक आप कह सकते हैं कि दो गुणनखंड का मतलब एक स्वयं और एक वन, स्वयं और वन, केवल यही दो गुणनखंड हो, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। अब कंपोजिट नंबर जो कट जाए, जो किसी भी संख्या से कट जाए, जो किसी संख्या से कट जाए, या एक और बोल सकते हैं इसके दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे हम बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो किसी से कट जाए और जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर जैसे हमारा हो जाएगा, ले लो 10। आप 10 में क्या? 10 एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसके दो से अधिक गुणनखंड होगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। ऐसे आप 20 ले सकते हैं, ऐसे आप 15 ले सकते हैं, ऐसे कोई भी संख्या लें जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आपको आज आ गई होगी, भाज्य और अभाज्य। देखिए, अब अगर आपसे डायरेक्ट एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर, तो आप बोलेंगे 1 से 50 तक जो होता है वो 15 प्राइम नंबर होता है। कितना? 15 प्राइम नंबर। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर। अगर आपसे कोई पूछ ले 50 से 100 तक, तो 50 से 100 तक जो हमारा होता है वो 10 प्राइम नंबर होता है, 10 प्राइम नंबर। अगर कोई पूछ ले कि आप बताइए, चले भैया 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप इसे बोल सकते हैं 25 प्राइम नंबर। ठीक है, 25 प्राइम नंबर। तो ये भी याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप तुरंत उसका जवाब दे दें। ठीक है, तो ये बात उम्मीद करूँगा कि ये बात आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे वीडियो में कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।